हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है और इसकी पहचान क्या होती है और इसकी बनावट क्या होती है, सब कुछ समझेंगे एक एक करके। फ्रेंड्स देखिए, किसी भी टेंस को समझने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों को ध्यान रखना होता है। हमें सिर्फ दो चीजें समझनी होती है। एक तो उस टेंस की पहचान क्या होती है, दूसरा उसकी बनावट क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, सो आइए देखते हैं और सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि पास्ट टेंस है क्या। पास्ट टेंस वह टेंस है मतलब कभी भी हम बीते हुए टाइम में किसी काम को करते हैं तो वह पास्ट टेंस होता है। उसे शॉर्ट में हम लोग समझ सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि था, थी, थे या फिर आ, ई, ए रहे, जैसे मैं गया था, मैं आया था, तो ये सब कुछ मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ भी मैंने आपको थोड़ी जानकारी दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं और चारों को एक एक करके हमने समझा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे ही फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, क्या सीखेंगे फ्रेंड्स? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो देखिए, किसी भी टेंस को समझने के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है? दो चीजें, एक तो उसकी पहचान क्या है और दूसरा उसकी बनावट क्या है। तो देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कहता है कि किसी भी सेंटेंस के अंत में, ये देखिए यहाँ लिख देते हैं सेंटेंस के अंत में, किसी भी सेंटेंस के अंत में था, थी, यहाँ थी हो जाएगा आपका, था, थी या फिर थे या फिर या, ए, ई या फिर आ रहे, तो यह टेंस वह सेंटेंस कौन सा टेंस का होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे मैं मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं पटना गया था, तो यहाँ देखिए अंत में क्या है? था। यानी कि यह सेंटेंस कौन सा टेंस का है? यह सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके फ्रेंड्स, वैसे ही देख लीजिए, उसने एक पत्र लिखा, तो अंत में क्या आ रहा है? आ। तो देखिए हमने क्या सीखा है? किसी भी सेंटेंस के अंत में था, थे, थी, थे, या, ई, आ, ए रहे, तो यह सेंटेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग वहां नहीं गए, तो देखिए ए जहां रहेगा वो कौन सा टेंस होता है? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, था, थी, थे, या, ए, ई, आ, यह किसी भी सेंटेंस के अंत में आप देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि यह कौन सा टेंस है? यह है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम लोग बनावट को। तो देखिए फ्रेंड्स, बनावट क्या कहता है? बनावट में हमें समझना पड़ता है, बनावट में हमें तीन प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं। कैसा क्या, कौन से? पहले मिलता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट होती है सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब टू को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। वैसे ही हमारा निगेटिव सेंटेंस की बनावट होती है। निगेटिव सेंटेंस तो आपको पता ही होगा, किसी भी सेंटेंस में यदि नहीं लगा रहता है वह सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो देखिए जिस सेंटेंस में नहीं लगा तो उसको बनाने का नियम है, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर डिड नॉट को लिखेंगे, फिर वर्ब वन को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। वैसे ही फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पता ही होगा, जिस सेंटेंस में क्या मतलब क्वेश्चन पूछा जाता हो वह सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। तो उसकी बनावट होती है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट, इसे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो देखिए हम लोग हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट में हमारा फर्स्ट एग्जांपल है मैं पटना गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट क्या कहता है कि पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है? मैं। कौन है सब्जेक्ट? मैं क्यों है? क्योंकि मेरे बारे में बात हो रहा है। तो देखिए मैं पटना गया, तो मैं को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? आई। और उसके बाद क्या लिखना है हमें लिखना है वर्ब टू। तो इसमें देखिए, इस सेंटेंस में देखिए कि वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब क्या होता है? काम करना। तो गया यानी जाने का काम किया, तो जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। और इसका वर्ब टू होता है वेंट, तो कहेंगे आई वेंट। ठीक है,
आई वेंट और कहाँ गया तो पटना गया, तो बोलेंगे आई वेंट पटना, आई वेंट पटना, आई वेंट पटना। ओके फ्रेंड्स, आई वेंट पटना। ओके, अब देखिए हमारा सेकंड एग्जांपल है, जैसे कह रहा है उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, किसे लिखा नहीं बता रहा है, सोच रहे हैं क्या किसी के बारे में, किसी और को नहीं लिख रखा है। तो एग्जांपल हमारा देखिए सेकंड एग्जांपल है, उसने एक पत्र लिखा, तो इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। उसने को इंग्लिश में कहते हैं ही, क्या कहते हैं ही। और उसके बाद क्या, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो उसने को इंग्लिश में हमने लिख दिया ही। उसके बाद क्या, वर्ब टू, वर्ब टू यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है हमारा लिखना, लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं राइट। और वर्ब टू क्या हो जाएगा राइट का, हो जाएगा रोड, रोड, ही रोड। और क्या लिखा, तो एक पत्र लिखा, बोलेंगे ही रोड। और एक पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, जब निगेटिव हमारा सेंटेंस निगेटिव हो तो उसे हम लोग कैसे बनाते हैं, तो क्या कहता है हम लोग वहां नहीं गए, हम लोग वहां नहीं गए। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए हमारा सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, हम लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं वी, वी। और सब्जेक्ट के बाद देखिए क्या लिखना है डिड नॉट, तो आंख बंद करके लिख देंगे हम लोग डिड नॉट, वी डिड नॉट। और गए, उसके बाद क्या लिखना है वर्ब, वर्ब हुआ, तो जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं गो, तो बोलेंगे वी डिड नॉट गो, गो, वी डिड नॉट गो, हम लोग नहीं गए। और कहाँ नहीं गए, तो वहां नहीं गए, वहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं देयर, THER देयर, वी डिड नॉट गो देयर, हम लोग वहां नहीं गए। देखिए फ्रेंड्स हमारा चौथा एग्जांपल है, पत्नी ने रोटी नहीं बनाया, बड़ा ही अजब एग्जांपल है ना। हाँ, तो आजकल का ये रीत भी चल रहा है, पत्नी किस घर में रोटी बना रही है, या तो पति बना रहा है नहीं तो सास बना रही है। आजकल तो नया दौर चल गया, फैशन हो गया। तो पत्नी ने रोटी नहीं बनाया, तो पत्नी को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स वाइफ, लिखेंगे वाइफ, वाइफ, वाइफ। और पहले क्या लिखना था हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है हमें लिखना है वर्ब, सॉरी हमें लिखना है डिड नॉट, क्या लिखना है डिड नॉट, तो लिखेंगे वाइफ डिड नॉट, वाइफ डिड नॉट, वाइफ डिड नॉट। और बनाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स कुक, बोलेंगे वाइफ डिड नॉट कुक, वाइफ डिड नॉट कुक। और क्या नहीं बनाई, तो रोटी नहीं बनाई, वाइफ डिड नॉट कुक ब्रेड, ब्रेड। वैसे फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट क्या होती है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनावट कहता है पहले हमें डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब वन लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन कर रहा है, हमारा एग्जांपल है क्या आपने कोशिश की, क्या आपने कोशिश की। तो इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है डिड लिखना है, तो आंख बंद करेंगे और यहाँ लिख देंगे डिड, ठीक है। और आपने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिड के बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट, तो यहाँ आपने कोशिश की, यहाँ सब्जेक्ट कौन है आपने, आपने को इंग्लिश में क्या कहते हैं यू, डिड यू यानी कि आपने। और उसके बाद क्या लिखना है वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है कोशिश करना, कोशिश का मतलब क्या होता है कोई काम करना, ठीक है। तो डिड यू और कोशिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं ट्राई, डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश की, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, हमारा सेकेंड एग्जांपल है क्या मैं पटना गया था, क्या मैं पटना गया था ना, तो मंगलगढ़ चल जाएगा पटना जी को। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ क्या मैं पटना गया था, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में लिख देते हैं डिड, क्या लिखते हैं डिड, तो लिख देंगे डिड। और उसके बाद क्या लिखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है आई, डिड आई। और उसके बाद क्या लिखना है वर्ब वन, तो डिड आई। और जाना गया, जाना क्या है हमारा वर्ब है, तो लिखेंगे डिड आई गो, डिड आई गो। और कहाँ गया, तो पटना। उसके बाद क्या लिखना है ऑब्जेक्ट, डिड आई गो टू पटना, 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 क्या मैं पटना गया था। सो आई होप कि फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको क्लियर हो गई।
यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए खुद का।